जड़ अधर्मी बने, कब कब से, और आज भी। ये नहीं कि आज पूरे धर्मी बन गए हैं। जितनी जितनी मेरी जड़ अधर्मी बनी, उतना उतना तनाव, उतना उतना अशांति, उतना उतना कलह कलेश, उतनी उतनी असंतुष्टता, उतना उतना डिप्रेशन मेरे जीवन में आया। ठीक। इस अशांति, इस दुविधा, ये कलह कलेश का कारण कोई दूसरा नहीं है। ये बात भी मैं ट्री अच्छे से जान लूं, ये बात भी। कौन कौन जान लूं? मैं ट्री। मेरे जीवन में कलह कलेश दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। कभी ना कभी मुझसे कोई ना कोई अधर्म हुआ है, मैं ये बात एक्सेप्ट कर लूं। मुझसे अधर्म हुआ है तो धर्म के मार्ग पर चलने का मैं कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। और जब तक मैं दूसरों को ब्लेम करता रहूंगा, इसकी वजह से अशांति, इसकी वजह से अशांति, तो मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा। मैं तो दूसरे के बारे में ही सोचता रह जाऊंगा तमाम जिंदगी, फलाने व्यक्ति की वजह से इतनी परेशानियां आ रही हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने भीतर सत धर्म की स्थापना करनी है, और जल्दी से जल्दी करनी है। अगर आपका पाइप लीक होता रहता है, आपका पाइप लीक होता रहता है, पाइप लीक होने का मतलब क्या हुआ? फालतू बातों का मनन चिंतन। आपका पाइप लीक होता रहता है तो आप वहां तक पहुंच ना पाएंगे जो आपको सफलता देता है। हेलो। आपने पौधों में पानी देना था, 10 जगह सुराख हो गया। मैं कह रहा था 10-15 कि इसकी मिनट ना का मैंने काम में कैलकुलेशन 1 करवा घंटा ली लग है, गया, सिर्फ क्योंकि सर्टिफिकेट बनवा के ले आओ बार उसको। बार 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 इधर से रोक रहा था, उधर से पानी लीक कर उसको रहा ना था, एक बात उधर पूछनी से थी रोक अपने रहा था तो से, उधर जैसे से 15 पानी दिन लीक पहले कर की रहा बात था। है। पानी में, तो वो कूलर में मुझसे कह रहा पानी था कि भरना था, आप ना 2 2 छुट्टी ले घंटे जाओ, मैं लग गए परसों कूलर में से पानी परसों भरने बाद में में, इशू कर दूंगा। क्योंकि पाइप इतना मुड़ा दूसरा वाले हुआ था, केस में दोनों की पूरी इतनी पाइप कैलकुलेशन में कराई हुई है लीकेज मैंने। थी। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरीके से ठीक है, एक बार जरा फॉलो कर लो इसे। परमात्मा के बन के भी, ठीक है, परमात्मा के मेरे को जैसे वो बन मुझे के बता देते। भी सफलता मिलने में ठीक है जी, ठीक है। इसलिए समय लगता है इतना ज्यादा कि मेरी पाइप में हजारों लीकेज है। अभी के अभी सोचो, कहाँ कहाँ लीक, किस किस तरीके की मैंने सुराख डाल रखे हैं अपने मन बुद्धि में। अभी सोचो, इसका विचार अभी करो। और जब मेरी मन बुद्धि में इतनी सारी लीकेज है तो मैं सफलता मूर्त के पास तो पहुंच ही नहीं पाता हूँ। ये सफलता मूर्त है, ये सफलता दिलाने वाला है, ये गुणों से शक्तियों से भरने वाला है, लेकिन लीकेज के कारण मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता हूँ। और फिर क्या कहता हूँ, क्या करूं, ध्यान तो बहुत करता हूँ पर ध्यान लगता ही नहीं है। पाइप तो फटा पड़ा है, पाइप तो
फटा पड़ा है। कितनी देर लगाओगे कूलर भरने में, कितनी देर लगाओगे पौधों में पानी देने में? तो अपने पाइप को जोड़ेगा कौन? मैं खुद जोड़ूं या किसी और के हाथ में? मेरे पाइप मेरा है, मेरी मन बुद्धि है, पाइप मेरा है। एक या इस पे कोई और पट्टी लगाएगा और जोड़ेगा इसको, कोई और इसकी लीकेज खत्म करेगा। मेरी लीकेज तो मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी। और जब मैं अपनी लीकेज को खत्म करके सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचूंगा, तो सर्वोच्च सत्ता की पूरी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी ही मिलेगी। ब्लेसिंग का मतलब क्या है? सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नया पाइप लाए, महीने भर से वो पुराने फटीचर पाइप से काम कर रहे थे। 15 मिनट का काम में 1 घंटा लगा रहे थे, और पाइप बदला, झटपट काम हो गया। अब आपके मन बुद्धि रूपी पाइप तो बदला जाना नहीं है, वो तो फिर भी मार्केट से ले आओगे। इस ये तो एक बार लग चुका आपके भीतर, अब इसकी तो रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती। अगर इसकी रिप्लेसमेंट का कोई साधन होता तो वो चलो दूसरा पाइप लगा देते। अब क्या करें? इसी को ठीक करें। जब जब और बातें दिमाग में आने लगे, तुरंत तुरंत ज्ञान को सामने लाओ। मैंने सोचा और मेरी लीकेज शुरू, मेरा सारा पानी बह जाएगा। मैंने और जगह बुद्धि चलाई, मुझे सफलता ना मिलेगी, मेरे कूलर में पानी नहीं भरेगा। तो अपने पाइप को नीचे से ऊपर लेकर जाओ। अपने वृक्ष को, और परम वृक्ष को पूरा समर्पित। मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है। तुम क्या समझाना चाहते हो? मैंने जान लिया है। मुझे सफल बनाने में तुम कितना हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हो। मैंने जान लिया है। मेरे आंसू तुम्हें कितने रुलाते हैं। मुझे आंसुओं से मुक्त करने के लिए तुम कितनी टेक्निक लगाते हो। बात तो एक ही है ना, लेकिन हर रोज कितने तरीके से समझाता है। ऐसे नहीं तो ऐसे सुन ले, ऐसे नहीं तो ऐसे। तेरे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। मैंने जान लिया है। मेरे आंसू तुम्हें कितने तकलीफ देते हैं। मुझे आंसुओं से मुक्त करने के लिए तुम क्या क्या टेक्निक लगाते हो। मैंने जान लिया है। मेरे जीवन में सुप्रभात लाने के लिए तुम कितना लालायित हो।
बच्चा एग्जाम देके आता है, बच्चे से ज्यादा माँ बाप का जी हलकान होता है उसके मार्क्स देखने के लिए, उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। पूरी रात माँ बाप नहीं सो पाते, सुबह 7 बजे 8 बजे बच्चे का रिजल्ट आना है। मैंने जान लिया मेरे सुंदर भविष्य, सुंदर रिजल्ट की तुम्हें कितनी चिंता है। तुमने अपनी रातें मेरे लिए हराम कर रखी है। मेरे जीवन में सुखमय सवेरा लाने के लिए तुम कितने प्रयासरत हो। तो क्या मैं इतने नंबर लाने के लिए, टॉप करने के लिए प्रयासरत हूँ? वो प्रयासरत है मेरे पीछे, हाथ धो के पड़ा है, प्यार से, मार से, गुस्से से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मैं नंबर 1 में आने के लिए प्रयासरत हूँ? लीकेज करके सफल होना चाहोगे क्या? लीकेज खत्म करनी पड़ेगी। और पूरी की पूरी एनर्जी परम सत्य को सौंपनी पड़ेगी। इस एनर्जी में जो भी विकार आए हुए हैं, जो कलह कलेश का कारण बनते हैं, उससे सुंदर बना दो। सब देख लेगा, इधर की उधर की, आगे की पीछे की सारी बात। मैं बातों के वाद विवाद में ना जाऊं। शपथ लेते हो? शपथ लेते हो बातों के वाद विवाद में ना जाऊं, क्या करूं और क्या ना करूं? या फिर ट्यूब में पंचर करेंगे, या पूरी ट्यूब ऊपर पहुंचाएंगे? पूरी ट्यूब। कि जरा सच्चाई से ये बताओ, किसको ज्यादा सोचने की आदत है? हाथ खड़ा करो आज कि मुझे बहुत ज्यादा सोचने की आदत है। एक तो स्वाति को ये आदत है, और किसको आदत है बहुत ज्यादा सोचने की, बहुत इधर उधर देखने की? किसको आदत है? एक हाथ खड़ा, मम्मी को। 2 को आदत है। और किसको आदत है बहुत ज्यादा? आपको भी सोचने की आदत है? नहीं है? अच्छा। एक पारुल को आदत है बहुत ज्यादा सोचने की, एक रीचा को आदत है बहुत ज्यादा सोचने की, और
और बताओ, और कौन? हाँ, आशी को भी आदत है बहुत ज्यादा सोचने की, पूजा को भी आदत है बहुत ज्यादा सोचने की। अच्छा, लीना को भी आदत है, प्राची को भी। और किसको आदत लत लग रही है ये ज्यादा दिमाग लगाने की? और किसको आदत है? बाकी जिन्होंने अपने कैमरे बंद किए हुए हैं उनका तो पता ही नहीं है आदत है भी कि नहीं है। आज से अभी से शपथ लो, आज से अभी से शपथ लो, मेरे सोचने से ना तो कुछ हुआ है और ना आगे होने वाला है। पता है इस बात का कि ना तो मेरे सोचने से कुछ अभी तक हुआ और ना ही आगे होने वाला है, तो फिर मैं क्यों सोचूं? सोचना बंद कर दूं। अच्छा चलो, सोचना बंद कर दूंगा तो टाइम पास कैसे करूंगा? सोचने में तो बहुत सारा टाइम पास होता है, पूरा पूरा दिन 5-5 6-6 घंटे सोच में रहता हूँ। कम से कम 5-6 घंटा तो सोच में टाइम पास हुआ, टाइम यूज हुआ। अब सोचना बंद कर दूंगा तो फिर वो टाइम बचेगा तो वो क्या करूंगा? नहीं सोचूंगा तो वो टाइम उसको दे देना है। जो टाइम सोचने में लगाया वो टाइम मैं उसको दे दूं, वो टाइम बचा ना। आज मैंने 1 घंटा बैठ के चिंतन किया, ये कैसे होगा, कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा। ये 1 घंटा मैंने यूटिलाइज किया सोचने में, और अब मैंने सोचना कर दिया बंद तुम्हारे कहने से। तो ये 1 घंटा मेरा बच गया, मैं खाली हुआ ना, हुआ ना मैं खाली। तो जब मैं खाली हुआ तो ये टाइम कहाँ लगाऊं? ये टाइम तुझ में लगाऊं, तुझे जानने में लगाऊं, तुझे समझने में लगाऊं, तेरे संग लगाऊं, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। क्या समझ आई? बहुत सारा खाली समय मिलेगा जब सोचना बंद कर दोगे। जब फालतू का बोलना बंद कर दोगे तो टाइम ही टाइम होगा, जितना मर्जी टाइम ही टाइम होगा। और अब इस टाइम को मैंने सही रीति यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है? मैं जल बन के रहूं, 1 घंटा मैं जल बन के रहूं, जल के साथ जुड़ के जल को समझूं, जल की पावर को, जल के स्वभाव को, जल के संस्कार को समझूं। कितना सारा होमवर्क मिला है आप लोगों को। भूमि के साथ जुड़ के भूमि को समझूं। सहेली है भूमि आपकी, जाओ रहो 1 घंटा भूमि के साथ। शनि देव आपका दोस्त है, रहो 1 घंटा शनि देव के साथ। तुम्हें साथी तो चाहिए, टाइम ही तो बिताना है तुम्हें, तो शनि देव के साथ टाइम बिताओ। 1 घंटा हनुमान जी के साथ टाइम बिता लो। अग्नि के साथ, अग्नि के साथ आ सहेली अग्नि, तुझे समझूं, तुझे जानूं। अग्नि के साथ टाइम बिताओगे, अग्नि को सखी बनाओगे,
कुछ समझोगे, कुछ जानोगे, किसी से मिलोगे। अग्नि को साधा, साधने के तरीके बता दिए। नहीं समझ आए तो सुनो, अकेले से फोन करो, सुनो कि मेरे को ये बात समझ नहीं आई। वायु के साथ आजा, वायु तुम और मैं बात करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। एक तू अपनी सुना, मैं अपनी सुनाऊं। वायु को साधो, समय को साधो। साधने का तरीका बता ही दिया। समय को साधो, समय को जानो, जो समय पर समय तुम्हारे काम आए। एक बड़े डॉक्टर से मुलाकात कर रखी है अच्छे से, अच्छी उठक बैठक है डॉक्टर के साथ। जरा सा फोन मिलाया, डॉक्टर साहब हाजिर। 10 फोन छोड़ के आपका फोन उठाएंगे, क्योंकि आपकी उनकी अच्छी सी मुलाकात है। एडवोकेट के साथ, प्लम्बर के साथ अच्छी सी मुलाकात है, सफाई कर्मचारी के साथ अच्छी सी मुलाकात है। आपने अच्छा सा उसके साथ सामंजस्य बना रखा है। 10 घरों का काम छोड़ेगा, आपका काम करेगा। तो समय के साथ इतनी अच्छी मुलाकात करो, आप समय को कॉल करो और समय हाजिर हो जाए। पर ये कब होगा? जब आप समय की वैल्यू करेंगे। समय मेरी लिस्ट में फोन डायरी रखते हैं ना, फोन डायरी में जरूरी जरूरी लोगों का नाम लिखते हैं, तो मेरी लिस्ट में समय का नाम हो, मेरी लिस्ट में कुदरत का नाम हो, मेरी लिस्ट में बृहस्पति देव का नाम हो, सतगुरु का, मेरी लिस्ट में वृक्षपति का नाम हो, मेरी लिस्ट में पुण्य का नाम हो। पुण्य को कैसे साधा जाता है? मेरी लिस्ट में अचल अडोलता का नाम हो, हिमालय का नंबर हो मेरे पास। 4-5 दिन पहले हिमालय के साथ जुड़े थे ना, तो मेरी लिस्ट में हिमालय का नंबर हो। मुझे बात करनी आनी चाहिए हिमालय से। कैसी भी परिस्थिति आती है, आप कैसे अचल अडोल रहते हो? इतने आंधी आती है, इतने तूफान, इतने अवलोंच आते हैं, फिर भी तुम अचल अडोल खड़े रहते हो। मिलो उनसे, बात करो, हिमालय से जाओ, उनके साथ संपर्क साधो और अपने जीवन को भी उसी विशालता से भरो। राम जी से संपर्क साधो, अपनी लिस्ट में राम जी का नाम रखो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? आपने बड़े बड़े असुरों पर कैसे जीत पाई? आप कैसे बेहद के वैरागी बने? मोह जीत, धन का, सिंहासन का, माया का, मोह का कोई लोभ नहीं, तभी तो धर्मराज है राम जी। आप में और उनमें कुछ भी फर्क नहीं है। ओलिना, ओलिना, कहाँ थी? ऐसे ही बत्ती गुल हो जाती है। आप में और राम जी में कुछ भी अंतर नहीं है। आप में और अन्नपूर्णा में, आप में और लक्ष्मी में, आप में और दुर्गा में, आप में और शिव में,
कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी अंदर की भी सच्ची और बाहर की भी सच्ची। वैष्णो, लक्ष्मी को बोलते वैष्णो, विष्णु की पत्नी वैष्णो, शिव की पत्नी पार्वती और ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती। जो वैष्णव बन जाए अंदर बाहर वो वैष्णवी, अंदर बाहर साफ। आपकी चिट्ठी, आपकी चिट्ठी कोई भी पढ़ सके, इतने क्लियर। आपके जीवन की चिट्ठी। पढ़ने वाले में उतनी ताकत हो जो आपकी, आप बुक को पढ़ सके। ऐसी सुंदर अपने जीवन की बुक बनाओ। एक एक पन्ना, एक एक अध्याय आप लिखो, आप लिखो। शपथ लो, किसी और के हाथ में मेरी कलम नहीं है। मेरी कलम मेरे हाथ में। शपथ लो उसके सामने बैठ के कि मेरी कलम मेरे हाथ में है और मैं अपना सुंदर से सुंदर चरित्र लिखूंगा। चरित्र लिखना आपको रोज सिखाया जाता है। लिखना सिखाया जाता है ना कि क्या लिखो। हर रोज की बातों में से सुंदर सुंदर बातें लो और लिखो। बहुत बड़ी लंबी स्टोरी होती है ना, लोग पढ़ना नहीं चाहते। लोग क्या चाहते हैं? सार, छोटा, छोटी सी 4 लाइन में और पूरा का पूरा निचोड़ दे रखा हो। लोग वो पढ़ना चाहते हैं। तो कैसे सार वाली स्टोरी बनेगी? कैसे? जब आप सार में आ जाओगे। जब तक आप विस्तार में हो, आपने लंबी लंबी, अच्छा फोन उठाया, हाँ क्यों, क्या, कैसे, रोटी बनाई, अरे काम की बात करो ना, बस जो बात करने के लिए फोन किया था। उससे पहले की भूमिका और बाद की भूमिका बनाने की जरूरत क्या है? तू कब आया था, कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, आधा घंटे की बात कर ली। अब एक सेंटेंस बोला, तेरे घर में जीरा है क्या? मेरा जीरा खत्म हो गया। पहले फोन पे बोल देते कि तेरे घर में जीरा है क्या, मेरा खत्म हो गया। क्यों जरूरत पड़ी है पहले आधा घंटे की भूमिका बनाओ और बाद की भूमिका बनाओ? लंबी स्टोरी बना रहे हो और इस लंबी स्टोरी को, बेफालतू की स्टोरी को कोई नहीं पढ़ेगा। आप खुद उठा के देखो कोई बुक को, उसमें बेफालतू का बहुत सारा लिखा हो और काम की बात 10वें पन्ने पर एक लाइन में हो। जो लाइन आपको चाहिए थी वो लाइन थी 10वें पन्ने पर और 9 पन्ने पे बेकायदे की बात थी। आप के अंदर इतना सब्र है क्या कि 9 पन्ने पढ़ो? फिर अपने जीवन की कहानी में 100 पन्ने क्यों ऐड करते हो?
द पॉइंट बात बोलो, टू द पॉइंट बात देखो और टू द पॉइंट बात सोचो। ये सार को पकड़ो, तब दूसरा व्यक्ति आपके सार से कुछ समझ पाएगा। पहले आप सार पकड़ो। किसी बात में वाया 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 होके मत जाओ। आज ही बोले तूने ये बात की, मुझे जरूरत क्या थी ये बात करने की। तूने ये पूछा, मुझे जरूरत ही नहीं था ये पूछने का। जिस बात की मुझे जरूरत ही नहीं है पूछने की, जो बात की मुझे जरूरत ही नहीं है करने की, मैं क्यों करूं। तूने प्रॉपर्टी ली 2 लाख की 10 लाख की, तू बता दे मैं सुन लूंगी। तू नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछने वाली तेरे से कि तूने 2 लाख की ली कि 10 लाख की ली। मैं पूछ भी लिया कुरद कुरद के 10 15 मिनट आधा घंटा लगा के कि तूने 2 की ली कि 10, उससे मेरा क्या फायदा हो जाने वाला है। मेरा फायदा हो जाने वाला है। ये आदत है खुरेद खुरेद के दूसरों के जीवन में घुसना। किसी दूसरे का नहीं, अपना नुकसान कर रहा हूं। अपनी स्टोरी को बेवजह बना रहा हूं। क्या छोटी सी बुक होती है, छोटी सी बुक, और उसमें जीवन की सत्यता लिखी होती है। अपने जीवन की सत्यता को देखो और अपने जीवन की स्टोरी लिखो, जो स्टोरी छप के जाए कहीं देश में विदेश में। समझ आई। तुमको ऐसा अध्याय लिखने को कहा जा रहा है। कुछ नहीं पड़ा इस पच्चड़ कच्चड़ पट्टी में। कच्चड़ पट्टी में अपनी जड़ों को भारी करोगे। वो जड़ बताई ना, बिना मिट्टी की बनानी है। कच्चड़ पट्टी की बातों में अपनी जड़ों में मिट्टी लपेटते जाओगे, और जितनी मिट्टी लपेटते जाओगे कच्चड़ पट्टी की बातों में, उतना ऊपर चलना भारी हो जाएगा। मिट्टी की भरी हुई जड़ ऊपर नहीं जा पाएगी। जड़ कब जा पाएगी, जब सारी मिट्टी झड़ी हुई होगी। क्लियर हो गया। पहले वाली मिट्टी झाड़नी है और चिपकानी नहीं है। तभी सत्यनारायण के पास जा पाऊंगी। महातीर्थ के पास तभी तीर्थ कर पाऊंगी जब मिट्टी झड़ी हुई होगी। मिट्टी के साथ तीर्थ ना हो पाएगा। तभी महाप्राण में समा पाऊंगी जब मिट्टी झड़ी हुई होगी। मिट्टी के साथ महाप्राण में ना जा सकती। अभी तो ये बहुत मोटे रूप की क्लास मिल रही है आपको। वैसे अभी तो बहुत सूक्ष्मता में जाना है। महाप्राण में समाने का अर्थ समझना है। अभी तो मोटी मोटी बात है ये जो जो भी ले रहे हो। फिर महाप्राण में कैसे समाना है, महाप्राण का प्राण कैसे बनना है, ये तब समझ पाओगे जब मिट्टी झाड़ लोगे। करना है
करने की इच्छा प्रबल हो रही है तो जो लगी पड़ी है वो तो जा जाके उसके पास बार बार जाके झाड़ूंगी और चिपटाऊंगी नहीं। आप सोचो ना मिट्टी कैसे चिपटती है। आज किसी ने कोई बात बोली और कुछ घटा और मैंने मिट्टी चिपटाई, मैं भारी हो गई ना। अभी हल्की थी, अभी हल्की थी और कोई बात को अपने ऊपर लिया, भारी हो गई। कोई बात को ध्यान से देख लिया, ध्यान से सुन लिया, बात के बारे में सोच लिया, भारी हो गई ना। यानी जड़ों में मिट्टी लिसड़ गई। अब कोई मौका ऐसा नहीं देना है भारी होने का। क्या समझ आई? अभी सब हल्के हो ना, अभी सब हल्केपन का अनुभव कर रहे हो ना। तो फील्ड में जाके अपने घर परिवार में जाके मिट्टी मत चिपकाना। मिट्टी तो मिट्टी है, जन्म जन्म मिट्टी में सने रहे हैं। अब जरा राजा धीराज आया है हीरा बनाने के लिए, मिट्टी से निकालने के लिए। और मैंने पूरा साथ देना है चमकने में। बाहर निकलने का पूरा यत्न प्रयत्न करूंगी मैं भी तेरे साथ। एक वीक बच्चे को टीचर आगे बढ़ाना चाहे, वीक बच्चा भी अपना पूरा सपोर्ट करे ना, तभी तो टीचर निकाल सकती है। समझ आई? फिर भी नहीं समझ आए तो पूछो, डरो मत। दो डांट खा लोगे और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन छिपाओ मत, क्लियर करो।